इंटरनेट पर आखिर चल क्या रहा है? आजकल हर तरफ कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसे टर्म्स ट्रेंड कर रहे हैं। आमतौर पर ये बस कीड़े मकोड़े होते हैं, राइट? लेकिन अचानक से ये किसी नई इंटरनेट मूवमेंट या कहें कि एक पॉलिटिकल सटायर का चेहरा कैसे बन गए? सुनने में थोड़ा अजीब और अब्सर्ड जरूर लगता है, पर इसके पीछे की कहानी वाकई कमाल की है। चलिए इसमें जरा डीपली डाइव करते हैं। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम इस पूरे वायरल फिनोमेनॉन को थरली डिकोड करेंगे। हम न्यूट्रली और ऑब्जेक्टिवली समझेंगे कि कैसे एक सिंपल से कमेंट ने इंटरनेट को हिला के रख दिया। सीएजीपी और एनपीएफ जैसे ग्रुप्स आखिर आते कहां से हैं? इन मीम्स के पीछे की असली सच्चाई क्या है? और मीम पॉलिटिक्स के इस नए दौर को हमें कैसे देखना चाहिए, यही हमारा मेन फोकस रहेगा। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, अ वायरल पॉलिटिकल कैटलिस्ट। दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी। तीसरा, उनके राइवल्स नेशनल पैरासिटिक फ्रंट। चौथा, सटायर मीट्स रियलिटी। और आखिर में द मीम पॉलिटिक्स एरा। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अ वायरल पॉलिटिकल कैटलिस्ट, एक कोर्टरूम रिमार्क जिसने इस सब की शुरुआत की। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशंस पर एक ओपन हियरिंग चल रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन दिया। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि कुछ नौजवान कॉकरोचेस की तरह हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता या प्रोफेशन में कोई जगह नहीं मिलती, और वो सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बस इस एक लाइन ने इंटरनेट पर आग लगा दी। पर देखिए, यह फैक्ट्स को पूरी तरह और इम्पार्शियली रखना बहुत जरूरी है। अगले ही दिन 16 मई को सीजीआई ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी आया। उन्होंने क्लियरली बताया कि उनका निशाना भारत के आम युवा नहीं थे। उन्होंने क्रिटिसिज्म स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए किया था जो फेक या बोगस डिग्रीज का यूज करते हैं। दरअसल उन्होंने तो यूथ को विकसित भारत का स्तंभ बताया। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो पब्लिकली रिकॉर्ड पर है वही फैक्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं। और आज के डिजिटल एरा में बातें कितनी तेजी से फैलती हैं, ये टाइमलाइन उसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए, सिर्फ 72 घंटे। 15 मई को कोर्टरूम में रिमार्क आता है, 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट लाइव हो जाती है, और 18 मई तक लोग डिजिटल दुनिया से निकलकर फिजिकल दुनिया में यमुना रिवर पर क्लीनअप ड्राइव शुरू कर देते हैं। ये स्पीड सच्ची में माइंड बॉगलिंग है। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कॉकरोच जनता पार्टी द सैटिरिकल सिंडिकेट। इस पूरे मूवमेंट के पीछे दिमाग है 30 साल के पीआर ग्रेजुएट अभिजीत दीपिंके का। ये पहले एक पॉलिटिकल सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने अपना डिजिटल एक्सपीरियंस लगाया और एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और क्लॉड का यूज करके सीजेपी का पूरा स्ट्रक्चर लिटरली रातों रात खड़ा कर दिया। उन्होंने इस पार्टी को टैग दिया आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज। ये सार्काज्म और डिजिटल स्मार्ट्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट देखिए। पार्टी की एलिजिबिलिटी क्या है? जो लोग बेरोजगार हैं, आलसी हैं, पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं और रैंट करने में एक्सपर्ट हैं। हंसी आती है ना सुनकर, लेकिन जरा इनके मैनिफेस्टो पर नजर डालिए। वहां मांगे बहुत ही सीरियस और सिस्टमैटिक हैं, जैसे सीजीआई के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा सीट नहीं, कैबिनेट में 50% महिला आरक्षण और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। ये अब्सर्ड ह्यूमर और सीरियस डिमांड्स का एक अनोखा बैलेंस है। खैर, इस सब का असर कितना बड़ा हुआ, इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 लाख। कुछ ही दिनों में इनके इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स हो गए, और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने तो फॉर्मल फॉर्म्स भरकर साइन अप भी कर लिया। ये सिर्फ एक छोटा मोटा इंटरनेट जोक नहीं था, ये देखते ही देखते एक मैसिव कल्चरल फिनोमेना बन गया, जिससे लाखों लोग एक्चुअली कनेक्ट कर रहे थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट, एक राइवल फैक्शन का आना। जहां एक तरफ सीजेपी थी, वहीं से एक दूसरा ग्रुप निकला, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ। इन्होंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क के दूसरे हिस्से यानी पैरासाइट शब्द को फुल्ली एम्ब्रेस कर लिया। इनका कहना है कि ये उन आम नागरिकों की आवाज हैं जो एक ब्रोकन सिस्टम में बस किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, इनकी डिमांड्स एकदम रियल वर्ल्ड बेसिक्स पर हैं, जैसे चलने वाला वाईफाई और ऐसी सड़कें जिनमें बारिश का पानी न भरे। ये एक हाइपर आयरॉनिक थिएट्रिकल रेजिस्टेंस है। दोनों मूवमेंट्स में फर्क देखना हो तो इस कंपैरिजन को देखिए। लेफ्ट में सीजेपी, जो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे लेजी और अनएम्प्लॉयड क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, और राइट में एनपीएफ, जो खुद को एक फॉर्मल ऑपोजिशन की तरह पेश करके रेवोल्यूशनरी एब्सर्डिज्म के जरिए पावर डायनामिक्स पर सवाल उठा रही है। एक तरह से ये रियल इंडियन कोalition पॉलिटिक्स की एक परफेक्ट इंटरनेट नेटिव पैरोडी लगती है। चौथा हिस्सा, सटायर मीट्स रियलिटी, मीम से निकलकर मूवमेंट्स तक का सफर। 18 मई को दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक बहुत ही स्ट्राइकिंग नज़ारा दिखा।
कुछ युवा जायंट कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर आए और उन्होंने नदी के किनारे एक मैसिव क्लीनअप ड्राइव शुरू कर दी। सोचिए, एक नेगेटिव और डेरोगेटरी शब्द को उन्होंने सिविक एक्टिविज्म का टूल बना दिया। दिखने में ये विजुअली थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, पर इनका मैसेज बिल्कुल सॉलिड और क्लियर था। बात यहां तक नहीं रुकी। इस मूवमेंट में एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होने लगे। तृणमूल कांग्रेस की एमपीज महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने इन ग्रुप्स के साथ पब्लिकली सोशल मीडिया पर एंगेज किया और इनकी ऑनररी मेंबरशिप्स भी एक्सेप्ट की। एक बार फिर हम बिल्कुल न्यूट्रल रिपोर्ट कर रहे हैं, पर यह एक फैक्ट है कि पॉलिटिकल हैवीवेट्स के आने से इस सटायर को मेन स्ट्रीम मीडिया में एक अलग ही लेवल की विजिबिलिटी मिल गई। और अब इलेक्टोरल एम्बिशंस की बातें भी सामने आ रही हैं। न्यूट्रल सोर्सेस की माने तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सीजेपी सपोर्टर्स बिहार के अपकमिंग बैंकेपुर असेंबली बाई इलेक्शन में अपना कैंडिडेट उतारने का विचार कर रहे थे। एक मीम पेज का एक्चुअल इलेक्शंस में उतरना यह साफ दिखाता है कि डिजिटल दुनिया की फ्रस्ट्रेशन अब फॉर्मली ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रही है। आखिरी और 5वां हिस्सा, द मीम पॉलिटिक्स एरा, डिसेंट की एक नई परिभाषा। इस पूरे ट्रेंड के पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है। इसे सोशियोलॉजी में सबवर्सिव रेक्लेमेशन कहते हैं। इसका बेसिक मतलब है कि जब कोई अपमानजनक शब्द या गाली दी जाए तो उसे छुपाने के बजाय उसे गर्व के साथ अपना लिया जाए, एक बैज ऑफ रिजिलियंस की तरह। ऐसा करने से उस गाली की पूरी नेगेटिव पावर खत्म हो जाती है। जेन जी ने एग्जैक्टली यही किया। इस इंसेक्टॉइड सटायर को हाइपर आयरनी बनाकर उस पावर को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। और देखिए, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये ग्लोबली जेन जी के डिजिटल मोबिलाइजेशन की एक वेव है। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट से पूरी लीडरशिप बदल दी। नेपाल में डिस्कॉर्ड पर चलने वाले कैंपेन्स ने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को डीपली हिला दिया। और साउथ कोरिया में युवा वोटर्स सोशल मीडिया के जरिए क्लियरली ऑर्गेनाइज हुए। इंडिया में सीजेपी और एनपीएफ का आना भी इसी ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा लगता है, जहां आज का यूथ ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर डिजिटल फॉर्मेट में अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। इस पूरे डीप डाइव को एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर खत्म करते हैं। चाहे ये नया मीम पॉलिटिक्स का दौर एक हफ्ते में धुंधला पड़ जाए या आने वाले कल का एक परमानेंट सबकल्चर बन जाए, बड़ा सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की ग्रामर हमेशा के लिए बदल चुकी है? इन फैक्ट्स और स्लाइड्स को देखने के बाद क्या सच में ट्रेडिशनल विरोध अब परमानेंटली मीम्स और डिजिटल सटायर में शिफ्ट हो रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।